हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब। फराज रेसिपी में आपका वेलकम है। तो आज बनाए हमने पंजीरी लड्डू। तो जाड़ों की मेवा है ये पंजीरी लड्डू। कमर दर्द के लिए और जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये लड्डू बनाते हैं, चलिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत टाइम लगा था इसमें बनाने में, कम से कम 3 घंटे लग गए थे। तो कढ़ाई में घी डाला हमने और ये 250 ग्राम बादाम, काजू, अखरोट है हमारे, जिनको हम सभी को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे घी में। तो घी डाल डालकर सभी को हमने रोस्ट कर लिया था, बादाम, अखरोट, काजू को। और उसके बाद में हमने मींगो को रोस्ट किया था। बहुत यमी रेसिपी है और जाड़ों में आप ज़रूर बनाएं। इंग्रेडिएंट सभी हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खूब सारे इंग्रेडिएंट जाते हैं, 3 घंटे लगे थे बनने में लड्डू। तो सब फ्राई कर लेंगे ये। बहुत काट काट कर हमने जल्दी जल्दी बना दी है वीडियो, नहीं तो ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली थी। तो एक तो हमने पिसते हुए नहीं दिखाया है, जो हमने ये मिक्सी में हमने पीसे हैं ये सब ड्राई फ्रूट्स। तो हमने ये मींगे जो डाली थी, तो मींगों के साथ हमने डाली थी खसखस, जिसे पॉपी सीड्स भी बोलते हैं। तो ये खसखस डाल दी थी और इसमें हमने तिल भी डाल दिए थे। थोड़े तिल इसमें डाले थे और थोड़े अलग से भून लिए थे। 200 ग्राम तिल थे तो सभी डाल दिए थे और थोड़े से अलग भून कर रखेंगे। तो ये जो हमने ये खसखस, मींगे और ये तिल, तो ये रोस्ट कर लिए। अच्छे से कढ़ाई को साफ़ कर लें। घी डाल डालकर सब चीज़ों को हमने भून लिया है। अब घी डालेंगे हम। तो गोंद बनाएंगे घी में, बिल्कुल खीलों की तरह खिल जाता है गोंद। सब साफ़ कर करके सब थैलियों में ही हमने पलट लिया था। एक बार सबको साफ़ कर लिया था, देख लिया था कुछ है तो नहीं। तो सब साफ़ ही था, लेकिन देख लिया था हमने प्लेटों में लौट लौट कर। तो इस तरह से ये खीले सी खिल जाती हैं गोंद की। तो 200 ग्राम गोंद था हमारा, गोंद 250 ग्राम था। और ये मखाने थे 250 ग्राम। तो सभी को रोस्ट कर लिया था। तो ये गोंद और मखाने भी सब हमने मिक्सी में निकाल लिए थे। क्रश भी कर सकते हैं आप किसी चीज़ से। तो हल्के बस 2-2 राउंड लगा लिए थे हमने, तो बहुत जल्दी पिस जाते हैं। अब ये अलसी, तो 100 ग्राम अलसी है ये, नहीं 200 ग्राम अलसी है। तो अलसी के बीज हैं, इसको भी अच्छे से भून लेंगे और पलट लेंगे। ये है कमरकस, ये भी गोंद टाइप का होता है, शीशे की तरह चमकता है ये। तो ये कमरकस डाला हमने 100 ग्राम, और ज़्यादा नहीं डालें, इतनी ही रखें इसकी क्वांटिटी। तो ये है गोले का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर बोलते हैं। तो थोड़ा सा कमरकस रह गया था, उसी में हमने ये गोले का बुरादा डाल दिया है। इसमें डालेंगे अजवाइन, 1 मुट्ठी से ज़्यादा अजवाइन डाली है हमने इसमें। अब जाएगी इसमें सौंठ
तो सौंठ भी खूब सारी डाली हमने, और 50 ग्राम हमने दखनी मिर्चें पाउडर बनाकर डाली। कम से कम 50 ग्राम के करीब ही हमने सौंठ डाली है, और 50 ग्राम ही दखनी मिर्च का पाउडर। तो ये सब एक साथ हम भून लेंगे गोले के साथ। गुड़ है हाफ के जी से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो गुड़ को बाद में मेल्ट करेंगे। तो ये अच्छे से भून लें गोला, ताकि आप लड्डू 1 साल तक भी आपके चलें तो ये ख़राब नहीं हो। 2 महीने तो 1 डेढ़ महीने में तो ख़त्म हो ही जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भी बनाओगे तो ये ख़राब नहीं होते हैं फिर। नहीं तो अगर आप गोले को अच्छे तरह से भूनोगे नहीं तो वो लड्डुओं को कड़वा कर देगा 10-15 दिन के अंदर अंदर ही। और ये आप अच्छे से भून लोगे तो कभी भी लड्डू कड़वे नहीं होंगे। तो इसको हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे, क्योंकि अजवाइन अगर पिस जाएगी तो वो कड़वी हो जाएगी, इसलिए हमने अजवाइन इसमें डाल दी और दखनी मिर्ची भी डाल दी। अच्छा, दखनी मिर्चें अभी डाली है या नहीं दिखा नहीं पाए शायद। तो जो मींगे हमने रोस्ट की थी और खसखस और तिल, अब वो इसमें ही मिला देंगे, और इसको नहीं पीसेंगे, ऐसे ही रखेंगे। ये सब हम पीसेंगे अखरोट, बादाम, काजू, और 200 ग्राम चने थे, भुने चने, तो वो भी हमने पीस कर रख लिए हैं। वो मखाने पीसेंगे और गोंद को पीस लेंगे, क्योंकि लड्डू बनाने हमें ये तिल अलग से हमने और भून कर रखे थे, वो भी डाल दिए। तो ये कुछ भी नहीं पिसेगा। अब ये आटा है, तो आटे में घी डालकर भूनेंगे। घी भी हमारा कम से कम 1.25 किलो लग गया था घी इसमें लड्डुओं में, और बहुत ही यमी एंड टेस्टी लड्डू बने। तो आटे को भी हमने पिंक सा कर लेना है, भून भून कर अच्छे से भूनना है। गेहूं का आटा है ये। बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो बहुत काट काट कर हमने बनाई है। ज़्यादा टाइम लगता है लड्डू बनने में, कम से कम 3 घंटे तो लगते ही लगते हैं। सब चीज़ों को भूनने में टाइम लगता है, आटे को भूनने में टाइम लगता है, तो फिर उसके बाद में लड्डू बनाते हैं, तो टाइम तो लगता ही है इन चीज़ों में। कलर चेंज होने लगा है आटे का। तो बीच बीच में घी डालते रहे थे हम, आटा भूनने पर थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहे थे घी। देखिए इस तरह का कलर हो गया है आटे का भूनते भूनते। तो थोड़ा सा सौंठ पाउडर और डाला था हमने, दखनी मिर्च उसी में पाउडर डाल दिया था 50 ग्राम। वाइट जो होती है काली मिर्च की तरह, दखनी मिर्च बोलते हैं उसको, तो वो डाल दी थी। और ये गुड़ डाल दिया। तो अब इस गरम आटे में ये मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से गुड़ आपका। और 200 ग्राम हमने किशमिश पीसी थी, ग्राइंड की थी, ताकि हमारे लड्डुओं की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। देखें कितना अच्छा कलर हो गया है इसका। अब इन सभी चीज़ों को बड़े हम पन्नी बिछाएंगे वाइट, और उसमें सब ये भुने चने का पाउडर है तो ये भी इसमें मिला देंगे। अलसी को घुमाएंगे, थोड़ा ग्राइंड में करेंगे। अलसी के बीज थोड़े दरदरे से करेंगे, ज़्यादा नहीं। तो ये किशमिशें हैं, इसको पीस लेंगे। और ऐसे ही जल्दी जल्दी हमने सब चीज़ों को पीस लिया, और बस ये सब मिला दी हमने। अब ये हम